हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। चैनल पर न्यू हो तो पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। लाइक तो मत करो, कम से कम चैनल पर सब्सक्राइब तो कर ही लो। लाइक तो तब करोगे जब वीडियो पसंद आएगा, ठीक है? तो वो लास्ट में कर देना, पहले देख लो। देखो क्या कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका एक एक करके। सबसे पहले बोल रहा है चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब सर ये नए वर्ड आ गए, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। सर इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान है। इंजेक्टिव मतलब क्या है आपके पास? वन वन। सर्जेक्टिव मतलब क्या है आपके पास? ऑन टू। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखो लिख देता हूँ ऊपर यहाँ पे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए वन वन, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए ऑन टू। एक मिनट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए क्या? ऑन टू। ठीक है। फर्स्ट केस देखो आपका, ध्यान देना क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बारीक कंसेप्ट है। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से आप। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। चलो डायग्राम के थ्रू बाद में समझाऊंगा, पहले ये देख लो एक बार। एफ एक्स एन टू एन दे रहा है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर यहाँ तक ठीक है। तो ये कह रहा है फर्स्ट केस के लिए मैं बोल रहा हूँ फॉर इंजेक्टिव, यानी कि ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना है। वन वन एक्स वाई बिलोंग करते हैं मान लीजिए एन से। एक्स वाई जो हम पुट करेंगे वैल्यू किससे बिलोंग करेगी? एन नेचुरल नंबर से। फर्स्ट केस के लिए वन वन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? सच डेट एफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर और इसकी वाई स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट होकर हो जाएगा ये एक्स इक्वल्स टू वाई। यानी कि आपके पास क्या आ चुका है? एफ इज इंजेक्टिव, यानी कि वन वन प्रूफ कर दिया है आपने। ठीक है सर। सेकंड केस देखो, फॉर सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव माने क्या होता है भैया? सर्जेक्टिव माने है आपके पास ऑन। सर ऑन टू के लिए कंडीशन है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेंगे। हाँ सर कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपसे कह रहा हूँ सर्जेक्टिव के केस के अंदर लेट कर लेते हैं हम, टू बिलोंग्स करता है एन को। टू किसको बिलोंग करता है? एन को। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू एन सच डैट, मतलब ऐसा कोई भी आपके पास x जो है वो n के लिए बिलोंग नहीं करता है जिस कंडीशन में आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू कह सको। अब सर ये कंडीशन कैसे है? अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ पहले एफ इज नॉट ऑन टू। अब समझाता हूँ मैं आपको। लास्ट में इसका एक बार आंसर कंप्लीट कर देता हूँ, फिर स्किप मत करना ना। हैंस एफ इज वन वन। वन वन का मतलब क्या बताया? इंजेक्टिव। कुछ भी बोल दो यार, है ना? बट नॉट ऑन टू। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। वैसे आप क्वेश्चन में इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव नाम लिखे हैं, वही लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, इसको आप अपने इस डायग्राम के थ्रू समझो एक बार। एन से एन का फंक्शन है, ठीक है सर। मैंने लिखी इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डैश डैश डैश। अब मेरी बात देखो एक बार, अगर मैं यहाँ इफेक्ट्स की जगह यहाँ पे वन लिखता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा सर? वन का स्क्वायर वन आएगा। वन से वन हो गया आंसर। अगर मैं एफ से एफ में टू डालता हूं, एक्स की जगह टू डालता हूं, टू का स्क्वायर कितना होगा सर? फोर होगा। अगर मैं एफ में थ्री डालता हूं तो थ्री का स्क्वायर कितना होगा? नाइन होगा। आप तो मुझे बताओ, हर किसी की एक यूनिक इमेज, हर किसी की नहीं, मतलब जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं इसमें से उसका एक यूनिक इमेज है क्या? वन। उसका एक यूनिक इमेज आ रहा है क्या आपके पास? हाँ सर आ रहा है। जब भी यूनिक इमेज होता है तो हम वन वन बोलते हैं, नहीं बोलते? हाँ सर बोलते हैं। तो इंजेक्टिव इस वजह से किया है मैंने ये। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। लेकिन सर्जेक्टिव की कंडीशन पता है क्या होती है? all elements in the codomain, all elements in the codomains have a pre-image, have a pre-image, मतलब कि जो कोडोमेन है आपके पास ये, इसमें हर एक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में से। तब आप इसको जो है सर्जेक्टिव कह सकते हो, यानी ऑन टू कह सकते हो। ऐसी कंडीशन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये नॉट ऑन टू है। अब बताओ डायग्राम समझ में आ गया? मैंने आपको बेसिक वाला लेक्चर आप देखना मेरा, उसमें मैंने दोनों कंसेप्ट समझाया आपको कि डायग्राम के कैसे करते हैं और ऐसे करते कैसे करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि डायग्राम से कैसे समझना है चीजों को। समझ में आया कुछ? ठीक है सर आगे बढ़े।
अब देखना आगे कंडीशन, सेकंड पार्ट देखना, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में और आपको मजा आएगा जोरदार वाला, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बस एक कंडीशन बदल गई है कि सर क्या कंडीशन बदल गई है, इस बार आपको जेड जेड दे दिया, यानी इंटीजर दे दिए कि सर अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है वो हम बताते हैं आपको। देखो सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूजन सर आंसर भी सेम आना चाहिए, नहीं आंसर सेम नहीं आएगा, क्यों? देखो कैसे, फॉर इंजेक्टिव, पहले मैं इंजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई इस बार किसको बिलोंग करेंगे, जेड को बिलोंग करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप कहोगे कि सर एफ एक्स इक्वल्स टू वही एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर करके कट कर दो काम हो जाएगा, बेटा नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। जब आप एफ वन में वैल्यू पुट करोगे, फिर जब आप -1 पुट करोगे, दोनों का आंसर 1 ही आएगा। देखो आप यहाँ -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ मामला गड़बड़ हो गया ना। हमेशा जब हम बनाते हैं, इसके डायग्राम में समझाऊंगा अभी मैं आपको इसके बाद में, कोई भी यूनिक इमेज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे यूनिक इमेज आ गई ना यार, एक्स की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास टू डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए एक ही इमेज बन रही है, मतलब टू डिफरेंट इमेजेस जो है एक के लिए वर्क कर रही है। इस कंडीशन के अंदर आप इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको इंजेक्टिव नहीं बोल सकते हो। बताओ समझ में आया कि हाँ सर, तो ये 1 1 सेम हो गया, इसका मतलब आपका x जो है नॉट इक्वल्स टू y है, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1 है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, f इज नॉट 1 1। अब बताओ समझ में आया है क्या? इसको ऐसे इमेजिन, दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, ध्यान रखो, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट देखो अब इसका, फॉर सर्जेक्टिव। अब देखो सर्जेक्टिव के केस में देखना, सर्जेक्टिव के केस में क्या बोल रहा है ये, y बिलोंग करता है आपके z को, ठीक है सर करता है z को। अब z को बिलोंग तो करता है भैया, अब हमें क्या करना है इसमें, हमें ये करना है कि सर्जेक्टिव के लिए कंडीशन लेके आनी है। अब सर्जेक्टिव के लिए कंडीशन कैसे लेके आऊंगा सर मैं, सर्जेक्टिव के लिए कंडीशन ये है, मान लेते हैं हम यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली अपनी मर्जी से, मान लो मैंने वैल्यू ले ली यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया है, -2 ले लिया है जो कि बिलोंग करता है जेड को, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन जेड सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2, जिसमें कंडीशन -2 बने। -2 कैसे बने, मतलब हर किसी की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए ना भाई, अब यूनिक इमेज है ही नहीं रही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है जो आपकी खाली बच जाएंगी। जैसे आपने लिखा है 1 2 3, भाई ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पे ये इंटीजर है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मान लो चलो 1 मिनट रुकना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, -4, ये 1 2 3 4 ऐसे लिख देता हूँ मैं। यहाँ भी 0 है तो -1 -2 -3 -4 लिख दिया मैंने, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मैंने। अब आप देखो, थोड़ी सी नजर दौड़ाओ अपनी, थोड़ी सी नजर दौड़ाओ अपनी, जब मैं 1 का स्क्वायर कर रहा था तब भी मेरे पास 1 आंसर आ रहा था, जब मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तब भी आंसर 1 आ रहा है, ये तो मैन्युअल की कंडीशन है, पहले तो 1 1 है ही नहीं है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा हूँ, ठीक है सर। जब मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तब भी 4 आ रहा है मेरे पास, जब -2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तब भी 4 आ रहा है। अब ये ऊपर के लेफ्ट बच गए ना यार, माइनस की तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, माइनस की तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है माइनस की वैल्यूज, हर कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, फिक्स है, चाहे आप माइनस लो चाहे पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, आंसर आपके हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। तो यहाँ पे -2 तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, जब -2 आंसर ही नहीं आ रहा है भैया, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, आप कहोगे एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हैंस एफ इज नॉट 1 1। 1 मिनट यार, एक तो यार ये टैब वगैरह में बहुत गड़बड़ हो जाती है सही बताऊं तो, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, दोनों कंडीशन ही नॉट हो गई है आपके सेकंड केस में। देखो फर्स्ट वाले केस में लेकिन इंजेक्टिव बन रहा था, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे कलाकारी को ध्यान देना कि आपको कैसे करना है, नेक्स्ट वाला देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ तक आपने वो पीछे देख लिया था दो वाला, ये वाला सेकंड वाला पार्ट है, आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखेंगे अब हम, देखना थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ओके, कसिंग
हाँ, फंक्शन आर से आर है इस बार। ओके, अब ये रियल नंबर आ गया है फिर से। ठीक है सर। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है ये? एक्स स्क्वायर है। ठीक है सर। अब ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और ये आर से आर कह रहा है, तो हम सबसे पहले फॉर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का केस हम करेंगे जहां हम एक्स और वाई को बिलोंग करते हैं आर से। अब रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, हाँ सर आ जाते हैं। तो फर्स्ट केस अगर हम यहाँ पर वन रखते हैं, फिर हम -1 रखते हैं, दोनों का आंसर वन ही आएगा, फिर से फंस गए, यूनिक इमेज हो गई। अब आपको पता है वन इज नॉट इक्वल्स टू -1 होता है, इसका मतलब एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई आ गया। आपको दोनों इक्वल चाहिए थे, यहाँ पे यूनिक इमेज आ गए, फंस गए यहाँ पे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव माने वन वन। ठीक है, ये लो, ये एक केस खत्म हुआ। सेकंड केस देखो, फॉर सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव में सेम कंडीशन, y बिलोंग्स टू r। आपने ऐसे मान लो y -2 बिलोंग कर लिया r से। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, x जो है इन x बिलोंग्स टू, अरे यार r दे रखा है नहीं तो, एक मिनट यार। हाँ भाई, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट, आपके पास जो एन एक्स जो है वो बिलोंग करता है किसको? आर को। सच दैट माइनस एफ एक्स जो है वो करने पर -2 आ जाए, और एक्स स्क्वायर करने पर -2 आ जाए। वैसे कंडीशन आ सकती है कि नहीं आ सकती ना भाई कंडीशन? कैसे डायग्राम से समझाता हूँ आपको मैं ये चीज यार। फिर से वही चीज, जीरो है, -1 भी आएगा, -2 भी। देखो रियल नंबर में तो सारे आ सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकता हूँ मैं 1/2, या मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2, यहाँ लिख सकता हूँ 1, यहाँ लिख सकता हूँ 2, लाइक दैट। अब आप जब इनकी स्क्वायरिंग करोगे, जैसे कि 1 -2 +1 +2, अब जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तब भी 1 आएगा, और इधर से अगर +1 का स्क्वायर करूंगा तब भी +1 आएगा, तो यूनिक इमेज तो बनी नहीं रही है ना। तो वैसी कंडीशन हो गई है। और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है वो तो सारी आपकी छूट ही रही है, क्योंकि कुछ भी स्क्वायर कर लो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा आपके पास, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सिंपल सी बात है यार। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस एफ इज नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक, थर्ड वाले पार्ट में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है? अब आपका फंक्शन फिर से n से n आ गया है, लेकिन कंडीशन को ध्यान से देखना। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ये। अब फॉर इंजेक्टिव क्या करेंगे हम? अब देखना, अब क्यूब है, क्यूब में थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं 1 का क्यूब लेता हूं तो मेरे पास क्यूब बनेगा। हाँ सर। मैं -1 का लेता हूं तो मेरे पास -1 बनेगा, मतलब कि डिफरेंट आ रही है इमेजेस। इमेजेस क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। तो इस केस के अंदर मैं कह सकता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू, अरे यार, हाँ, एक्स वाई बिलोंग करता है आपके एन को। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लिया आपने, यहाँ पे एक्स क्यूब हुआ, यहाँ पे वाई क्यूब हुआ, दोनों कैंसिल आउट हुए, एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। समझाया मैंने आपको ये चीज? अगर मैं एफ की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास 1 आएगा, और एफ की वैल्यू मैं -1 रखता हूं तो मेरे पास -1 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और -1 का क्यूब -1 होता है। कुल मिला के डिफरेंट इमेज आ रही है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। अगर मैं यहाँ ये राउंड बनाऊंगा, अगर मैं, नेचुरल नंबर है ना ये तो, ओ ओ ओ नेचुरल नंबर है, माइनस की वैल्यू रखनी नहीं है यार, आपको आपने बोला भी नहीं। मैं तो इसको इंटीजर समझते हुए सॉल्व कर रहा था, फटाफट फटाफट। ओके 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 यार, है ना, इसको हटा दो, ये भी हटा दो। नेचुरल नंबर पे तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए यार, है ना। ये नेचुरल नंबर वाला ये वाला कर रहा है, मैंने ये वाला देख लिया। नेचुरल नंबर क्या सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर क्यूब करोगे
वन है, वन से आपके पास वन बनेगा, फिर टू है, फिर थ्री है, फोर है, फाइव है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। अब देखो टू का क्यूब कर देंगे तो हम एट बन जाएगा, लाइक डेट ऐसे करके। लेकिन अब इसके ना यूनिक इमेज तो है, तो आपके पास ये एफ जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, इंजेक्टिव तो बनेगा। इंजेक्टिव तो बनेगा, इंजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर्जेक्टिव में दिक्कत है। और सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव में दिक्कत है कैसे, वाई अगर बिलोंग करता है एन के लिए, हम बोल रहे हैं कि मान लो टू बिलोंग करता है किसको, टू बिलोंग करता है एन को। अब आप देखो ये टू अगर एन को बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक्स की वैल्यू टू से बिलोंग कर रही है क्या सर, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना। भाई ये वैल्यूज बड़ी बड़ी आ रही है, इसमें फोर मिस हो गया, फाइव मिस हो गया, ये तो आ ही नहीं रहा किसी का आंसर। और मैंने आपको बताया था एवरी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए, ऑन टू प्रूफ करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स such that fx इक्वल्स टू टू, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसके अंदर आ रही हो। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया, मतलब टू लेफ्ट बच गया ना, मतलब वैल्यूज लेफ्ट नहीं बन चाहिए, तो डायग्राम से समझोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ इज नॉट सर्जेक्टिव यार, ठीक है, ऑन टू बोलते हैं, पता है आपको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, हैंस एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। बताओ आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीटेड, लास्ट बचा है फिफ्थ, बोर्ड देख लो एक बार। फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं अपन। फिर से वही है, बस आपको एन की जगह क्या दे दिया है, आपको जेड दे दिया है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया है। अब देखो इंटीजर्स के लिए क्या है हमारे पास, ये आपके पास क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है सर। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस वन पुट करता हूं तो प्लस वन निकल के आएगा, और माइनस वन पुट करता हूं तो मेरे पास माइनस वन निकल, तो दोनों की आपके पास क्या आ रही है, डिफरेंट इमेजेस आ रही है। ये डिफरेंट इमेजेस ही तो लानी है हमको, डिफरेंट इमेजेस ही तो लानी है हमको। तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं, फॉर इंजेक्टिव सॉल्व करेंगे हम पहले। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब। अब आप कहोगे सर ये यहाँ क्यों नहीं किया बेटा, यहाँ इसलिए नहीं किया, यहाँ हमें साफ दिख रहा था ये दोनों इक्वल थे। और इस केस के अंदर भी बस आपको ये देखना है कि सर ये वाली जो कंडीशन सब देख रहे हैं ना, डिफरेंट इमेजेस लाने वाली वो होनी चाहिए। तो एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया आपके पास, ये कट के कैसे हो रहा है, ये बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें यूनिक इमेज, जैसे वन रख रहा हूँ तो वन आ रहा है आंसर, माइनस वन रख रहा हूँ तो माइनस वन आ रहा है, टू रख रहा हूँ तो आपके पास एट आएगा, और माइनस टू रखूंगा तो माइनस एट आएगा, मतलब अलग अलग है ना दोनों, इमेजेस तो सेम नहीं है ना, नहीं है। तो आप इसको कह सकते हो एफ इज इंजेक्टिव। अब देखो सर्जेक्टिव की कंडीशन क्या है, फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव की कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम, मान लो हमने टू बिलोंग कर लेते हैं इसमें, सर्जेक्टिव में क्या मान लेते हैं, टू बिलोंग कर लेते हैं हम जेड के लिए, ठीक है। अब आपको पता है, अब आप देखोगे ये जो टू बिलोंग करता है इसको, जेड को, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स जेड सच डैट एफ एक्स इक्वल्स टू टू और एक्स क्यूब इक्वल्स टू टू। किसी भी वैल्यू में आप देखोगे तो टू आंसर नहीं बन पा रहा है आपके पास, है ना, टू नहीं बन रहा ना आंसर। क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये देखो ऐसे समझ में आएगा आपको, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, टू थ्री फोर, जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब जैसे वन का मैं क्यूब कर रहा हूँ तो मेरे पास माइनस वन आ रहा है, फिर वन का क्यूब कर रहा हूँ वन आ रहा है, टू का क्यूब कर रहा हूँ तो एट आएगा मेरे पास, माइनस टू का करूंगा तो मेरे पास माइनस एट आ जाएगा। समझ रहे हो ना। लेकिन ये वैल्यूज तो छूट गई है ना यार इसमें, इन वैल्यूज का क्या करें, क्यूब है तो ये वैल्यूज आंसर आएंगी नहीं। और एवरी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए अगर आपको ऑन टू प्रूफ करना है तो, है ना, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑन टू ए की बात है।
तो ऐसा है नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। बताओ क्लियर हुआ क्या? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीटेड। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। और हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट कर लेना। अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी। और कोई डाउट हो तो देखेंगे मिलके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।